15 फरवरी 2019 सुबह के लगभग 3 बजे दिल्ली के साउथ ब्लॉक में असामान्य हलचल थी। कमरे बंद थे, फोन लगातार बज रहे थे और एक बड़ा सा नक्शा बार बार टेबल पर फैलाया जा रहा था। नक्शे पर एक जगह बार बार उंगली रुकती। कश्मीर से बहुत दूर पाकिस्तान के भीतर एक छोटा सा इलाका, बालाकोट। देश अभी 14 फरवरी की उस दोपहर से उबर भी नहीं पाया था। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। करीब 3:15 पर एक कार तेजी से काफिले के पास आई और अगले ही पल एक भीषण विस्फोट हुआ। सड़क धुएं और मलबे से भर गई। 40 से अधिक भारतीय जवान शहीद हो गए। यह हमला आत्मघाती था। जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। हमलावर था आदिल अहमद डार, एक स्थानीय युवक जिसे कट्टरपंथी बनाकर इस मिशन पर भेजा गया था। पूरे देश में शोक और गुस्सा था। हर शहर, हर घर में एक ही सवाल, अब क्या होगा? सरकार ने तुरंत कूटनीतिक कदम उठाए। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। लेकिन यह साफ था कि इस बार सिर्फ बयान या निंदा से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से कहा, सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी गई है। यह एक संकेत था कि जवाब आएगा और अलग तरीके से आएगा। खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो चुकी थीं। सैटेलाइट तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट, मानव स्रोत, सभी जानकारियां एक जगह की ओर इशारा कर रही थीं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बालाकोट के पास एक प्रशिक्षण शिविर, जहां कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को प्रशिक्षित किया जा रहा था। यह स्थान नियंत्रण रेखा से काफी अंदर था। अगर यहां हमला होता तो यह सिर्फ सीमित जवाब नहीं होता, बल्कि पाकिस्तान की मुख्य भूमि में गहराई तक की गई कार्रवाई होती। 26 फरवरी 2019 की तड़के सुबह भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। अंधेरे में, चुपचाप, तय लक्ष्य की ओर। सुबह लगभग 3:30 बजे विमानों ने बालाकोट के पास कथित आतंकी ठिकानों पर प्रिसिजन गाइडेड बम गिराए। मिशन कुछ ही मिनटों में पूरा हुआ और विमान सुरक्षित वापस लौट आए। सुबह विदेश सचिव ने घोषणा की कि भारत ने एक नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है, यानी यह कार्रवाई आतंकवादी ढांचे के खिलाफ थी, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नहीं। दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिक गईं। 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव चरम पर था। कई देशों ने संयम की अपील की, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत के कदम को समझने की भी कोशिश की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। दोनों देशों के लड़ाकू विमान आमने सामने आए। इसी दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का मिग-21 विमान गिर गया और वे पाकिस्तान के कब्जे में चले गए। उनका वीडियो सामने आया, शांत, संयमित, सीमित शब्दों में जवाब देते हुए। पूरा देश सांस रोके बैठा था। क्या यह युद्ध में बदल जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक प्रयासों के बाद 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा किया। उनकी वापसी ने तनाव कम किया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि हालात कितने संवेदनशील थे। बालाकोट स्ट्राइक के बाद सबसे बड़ा विवाद यह रहा कि कितना नुकसान हुआ। भारत का दावा था कि बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। पाकिस्तान ने इसे नकार दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सैटेलाइट तस्वीरों पर अलग अलग विश्लेषण सामने आए। पूरी सच्चाई का स्वतंत्र सार्वजनिक सत्यापन संभव नहीं हुआ, लेकिन रणनीतिक रूप से संदेश साफ था। भारत ने सीमा पार गहराई में जाकर कार्रवाई की। इससे पहले 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। बालाकोट ने यह संकेत और स्पष्ट कर दिया कि भारत अब आतंकवादी हमलों के जवाब में सीमित लेकिन निर्णायक सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पुलवामा हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने की। चार्जशीट में स्थानीय सहयोग, विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति और आतंकी नेटवर्क की विस्तृत जानकारी सामने आई। यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि महीनों की योजना का परिणाम था। साइलेंट रिवेंज शब्द इसलिए गूंजा क्योंकि कार्रवाई अचानक थी, सीमित समय में पूरी हुई और एक स्पष्ट संदेश देकर लौट आई।
भारत ने इसे भविष्य के हमलों को रोकने के लिए प्रीएम्प्टिव कदम बताया। लेकिन इस पूरी कहानी के केंद्र में वे परिवार थे जिनके अपने लौट कर नहीं आए। 40 से अधिक घरों में खालीपन रह गया। यह सिर्फ रणनीति या सैन्य शक्ति की कहानी नहीं थी, यह उन बलिदानों की भी कहानी थी जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। 26 फरवरी 2019 एक तारीख बनकर रह गई, लेकिन उसका प्रभाव लंबा था। दक्षिण एशिया की सुरक्षा नीति में बदलाव दिखने लगा। अब सीमा पार आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई एक वास्तविक विकल्प बन चुकी थी। और शायद सबसे अहम बात, उस रात साउथ ब्लॉक में फैला नक्शा सिर्फ एक सैन्य लक्ष्य नहीं दिखा रहा था, वह दिखा रहा था कि एक राष्ट्र शोक से शक्ति तक की यात्रा कैसे करता है। पुलवामा का दर्द इतिहास में दर्ज है, बालाकोट उसका जवाब था। और यह अध्याय आज भी इस बात की याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि रणनीति, कूटनीति और संकल्प के स्तर पर भी लड़ी जाती है।